ब्रह्मसूत्र। हाँ, मंगलाचरण, ठीक है, ठीक बात है। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम, कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च, बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः, वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं, शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः, शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य वामती टीका 2.1.33। सूत्र है लोकवत्तु लीला कैवल्यम। यथाच यथाच स्वार्थ परार्थ संपदा साधित समस्त कामानां कृतकृत्यतया अनाकुल मनसा मकामानामेव लीला मात्रात् सत्यप्यनुनिष्पादिनी प्रयोजने नैव तदुद्देशेन प्रवृत्तिरेवं ब्रह्मणोऽपि जगत्सर्जने प्रवृत्तिरनुपन्ना। यथाच स्वार्थ परार्थ संपदा साधित समस्त कामानां, जो कृतकृत्य होते हैं, जिनका कुछ कर्तव्य ज्ञातव्य प्राप्तव्य नहीं रहता, स्वार्थ और परमार्थ दोनों को जो सिद्ध किए होते हैं, उनके जीवन में जो चेष्टा होती है लीला मात्र होती है। उनकी चेष्टा निष्प्रयोजन होती है। वैसे ही ब्रह्म परिपूर्ण है, आप्त काम है, परम निष्काम है, लेकिन सृष्टि रचना आदि में उसकी प्रवृत्ति निष्प्रयोजन होने पर भी हो ही सकती है, यह अभिप्राय है। सामान्य नियम यही है कि मंद भी बिना प्रयोजन के प्रवृत्त नहीं होता, लेकिन न कुर्वित वृथा चेष्टा मनुस्मृति 4:63 के अनुसार प्रयोजन शून्य वृथा माने प्रयोजन रहित चेष्टा भी परिलक्षित होती है।
उसमें स्वभाव ही नियामक है। इसी प्रकार परमात्मा तत्व तो नित्य तृप्त है, आप्त काम है, परम निष्काम है। उसके लिए न कुछ कर्तव्य, न प्राप्तव्य, न ज्ञातव्य है। फिर भी उसकी प्रवृत्ति सृष्टि रचना आदि में हो ही सकती है। वैसे श्रीमद् भागवत में भगवान की जो प्रवृत्ति होती है सृष्टि रचना आदि में, जीवों के कल्याण के उद्देश्य से गीता में लोक संग्रह की दृष्टि से प्रवृत्ति मानी गई है। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणांजनानाम असजर प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। महासर के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने अकृतार्थ प्राणियों को धर्म अर्थ काम मोक्ष संज्ञक पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि हो, इस भावना से भावित होकर उनके शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त उन्हें जीवन प्रदान किया, ताकि वे मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मनय कल्पनाय च अर्थ काम धर्म और मोक्ष संज्ञक पुरुषार्थ चतुष्टय को सिद्ध कर सकें। प्रयोजन माना गया है, लेकिन यहाँ का जो प्रसंग है, भगवान या ईश्वर का कोई अपना प्रयोजन नहीं, लीलापूर्वक ही उनकी सृष्टि आदि रचना में प्रवृत्ति होती है। क्योंकि प्राप्त का प्रतिषेध होता, प्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। मनुस्मृति 4:63 में न कुर्वीत वृथा चेष्टा, अगर वृथा चेष्टा होती ही नहीं, निष्प्रयोजन चेष्टा होती ही नहीं, उसका निषेध कैसे किया जाता। वृथा का अर्थ यहाँ पर है प्रयोजन शून्य। प्रयोजन शून्य भी चेष्टा होती है, तभी उसका प्रतिषेध न कुर्वित था चेष्टा, यह वचन है, अभिप्राय यही है। आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ? नहीं, वैसे आ गया। चलो क्या कहेंगे, उन्मत्त कहेंगे या सिद्ध कहेंगे, क्या कहेंगे? वैसे ही आ गया। कुछ प्रयोजन तो होगा? नहीं, कोई प्रयोजन तो नहीं, वैसे आ गया। भगवान आत्मार्था सृष्टि, जीवार्था सृष्टि, त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद आदि के अनुसार 2 प्रकार की सृष्टि मानी गई है। जीवार्था सृष्टि एक है आत्मार्था सृष्टि। जीवों के कल्याण की भावना से भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, ताकि जीव अपने शुभाशुभ कर्मों का फल भोग सकें और चाहें तो मोक्ष भी प्राप्त कर सकें। और आत्मार्था सृष्टि वैकुंठ आदि में जो सृष्टि है वो आत्मार्था सृष्टि है। तो आत्मार्था सृष्टि का अर्थ क्या हुआ? क्रियाकारक फल तीनों रूपों में भगवान लीला पूर्वक उल्लसित हैं। ऐसा जैसे भगवान स्वयं ही लीला पूर्वक ग्वाल भी बन गए, उनकी काली काली कांवरिया भी बन गए, कंबल भी उनके बन गए, लपुटिया भी बन गए। ऐसे ही भगवान ही सर्वरूपों में जीवों के शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर उल्लसित हैं। क्योंकि वेदांत प्रस्थान में भगवान जगत बनाने वाले ही नहीं अपितु बनने वाले भी सिद्ध हैं। यथा च स्वार्थ परार्थ संपदा साधित समस्त कामानां कृतकृत्य
तया अनाकुल मनसाम अकामानाम अनाकुल मनसाम, जब कामना नहीं रहती है तो आकुलता व्याकुलता से रहित मन होता है, जीवन होता है। कामना के द्वारा आकुलता व्याकुलता की प्राप्ति होती है। भगवान परम अकाम है, लीला मात्र ही उनकी प्रवृत्ति होती है। लीला मात्रात् सत्यपि यह हुआ, बिना प्रयोजन के भगवान की प्रवृत्ति होती है। नैव तदुद्देश्य न प्रवृत्तिरेवं ब्रह्मणोपि जगत सर्जने प्रवृत्ति नानुपन्ना। यह का ब्रह्म भी जगत की रचना में प्रवृत्त हो सकता, उसकी प्रवृत्ति हो सकती है। यह कहा दृष्टंच यदल्पबल वीर्य बुद्धीनाम अशक्यमति दुष्करम वा तदन्येषाम अल्प बल वीर्य बुद्धि नाम सुशकम ईसत्करम वा नहि वानरैः मारुति प्रभृति भी नगैर्न बद्धो निधिरगाधो महासत्वानाम। बहुत अच्छा वाल्मीकि रामायण आदि के अनुसार लिखा भामतिकार वाचस्पति मिश्र जी ने। अल्प मेधा शक्ति प्राण शक्ति संपन्न जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए जो दुष्कर कार्य होता है, महाशक्ति संपन्न जो मनीषी होते हैं उनके लिए ईसत्कर होता है। स्वल्प आयास से भी उसका संपादन हो जाता है, यह अभिप्राय। चुल्लू भर पानी हो एक चींटी का इस पार से उस पार जाना मुश्किल है उसके लिए, और हम लोगों के लिए, हम लोगों के समुद्र के उस पार छलांग लगा के जाना कठिन है। हनुमान जी चले ही गए। इसीलिए कहा महाशक्ति संपन्न पुरुषों के लिए सुकर ईसत्कर होता है। यह है विशालकाय प्राणियों के लिए भी अगाध अपार समुद्र का लांघना कठिन, लेकिन हनुमान जी जैसे वानर पुंगवों ने आनन फानन में क्या किया, समुद्र के पार अपने आप को कर दिया और महापर्वतों द्वारा सेतु का निर्माण भी कर दिया। सामान्य बात नहीं। यह कहा समर्थता की बात है। सामर्थ्य एक जैसी शक्ति क्षमता सब में नहीं होती। क्षमता में लोक में भी आकाश पाताल का अंतर देखा जाता है। नहीं वानरे मारुति प्रभृति भी नगर न बद्धो नीर निधि रगाधो महासत्वानाम। पर्वत के टुकड़े ले ले करके सेतुबंध बना दिया, उस पार चले गए। न चैव पार्थेन श्रीमुखैर्न बद्धो न चायं न पीता संक्षिप्य चुलखेन हेलयेव कलशयोनिना महामुनिना। कलशयोनि अगस्त्य जी कलश से उत्पन्न हुए थे। महामुनि कहा, महामुनि के द्वारा क्या हो गया, और उनके लिए जो दुष्कर था, महाधनुर्धर अर्जुन ने बाणों की वर्षा करके सागर को पाट दिया। क्या यह संभव नहीं है? और उनके लिए दुष्कर कार्य भी
क्या किया? अर्जुन ने करके दिखा दिया। महाधनुर्धर अर्जुन को यहाँ बताया गया। और कलश योनि माने अगस्त जी, घटगत जल से जिनकी अभिव्यक्ति हुई थी, महर्षि अगस्त ने किया, महासागर को चुल्लू में पी नहीं लिया, बिल्कुल उनके लिए यह कहा। कलश योनि, कलश योनि माने अगस्त जी, अभिव्यंजक संस्थान कलशगत जल से अभिव्यक्त हो गए। महर्षि अगस्त्य ने महासागर को एक चुल्लू में ही पी लिया। यह न च अद्यापि न दृश्यन्ते लीला मात्र विनिर्मितानि महाप्रसाद प्रमदवनानि श्रीमन्नृग नरेन्द्राणाम अन्येषां मनसापि दुष्कराणि नरेश्वराणाम। वाचस्पति मिश्र जी ने अपने जीवन काल के तथ्य को प्रकट किया। नृग नामक नरेश राजा हुए हैं। उन्होंने संकल्प मात्र से गगन चुंबी अट्टालिकाओं का निर्माण कर दिया। अत्यंत मोहक प्रमद वन क्या आज भी नहीं देखे जाते हैं। इसका अर्थ है कि भामतीकार 841 ईस्वी में हुए, उस समय नृग के द्वारा विरचित ये सब संरचनाएँ दृष्टिगोचर थीं राजा नृग के द्वारा। 841 में ईस्वी में वाचस्पति मिश्र हुए। 1348 वर्ष लगभग हो गए वाचस्पति मिश्र के। उस समय नृग के द्वारा निर्मित अट्टालिकाएँ थी विद्यमान, गगनचुंबी अट्टालिकाएँ। प्रमद वन भी उस समय था। आजकल है पता नहीं, भृगु जी को मालूम। नृग राजा नृग नरेन्द्राणाम अन्येषां मनसापि दुष्कराणि नरेश्वराणाम। अन्यों के लिए मन से भी जो अचिंत्य दुष्कर, उसको राजा नृग ने करके दिखा दिया अपने संकल्प बात से। गगनचुंबी अट्टालिकाएँ आजकल इंजीनियर बना देते हैं। और मोहक प्रमद वन, आजकल भी ताजमहल बनाना, लाल किला बनाना बहुत दुष्कर है या नहीं। बना दिया। ताजमहल पुराना नाम है, तेजो महल है, शिवालय था। जयपुर नरेश के यहाँ कागजात हैं। पुराना नाम है तेजो महल है, शिवालय। वहाँ की इतिहास के नाम पर विकृति पैदा की गई। जैसे ज्ञानवापी की बात है, वैसे तेजो महल है, ताजमहल। तो आजकल इतिहास वो बिल्कुल कल्पित इतिहास है ही नहीं। तेजो महल है, ताजमहल का नाम था, शिवालय था वह। और क्या क्या बेगम ये सब के नई कल्पनाएं करके, कोई इतिहास ही नहीं। अच्छा कहा आदित्यनाथ योगी जी ने। तो इतिहास को विकृत किया गया है ज्ञानवापी आदि को लेकर, उसको व्यवस्थित करना चाहिए। देवी देवताओं के चित्र से मंडित मस्जिद के कोई चिन्ह नहीं आज भी देखा जाता है। यहाँ तक तो नींव मंदिर के ही लांछित किया गया। अब ज़्यादा हम बोलेंगे इस पर तो कुछ बवाल न हो जाए। मक्केश्वर महादेव थे ना, जिसको आजकल मक्का कहते हैं,
3000 किलोमीटर की दूरी पर लगभग वायुयान से जाएं तो 3 घंटे लगें कम से कम। वहाँ भी मक्केश्वर महादेव, मक्का जिसको कहते हैं, शिवोपासना अंक और शिव पुराण अंक विशेषांक कल्याण, उसमें मक्केश्वर महादेव का वर्णन है विस्तार पूर्वक। तो अब इस पर अधिक संकेत करना बवाल न बच जाए, इसलिए मैंने अपनी वाणी को रोकता हूँ। न च अद्यापि न दृश्यन्ते लीला मात्र विनिर्मितानि महाप्रासाद प्रमदवनानि श्रीमन्नृग नरेन्द्राणाम अन्येषां मनसापि दुष्कराणि नरेश्वराणाम। अन्य राजाओं के लिए मन से भी दुष्कर। बहुत बढ़िया। श्रीमन नृग नरेन्द्राणाम, श्रीमन शब्द का प्रयोग किया। बढ़िया। सुषमा स्वराज के पतिदेव बीएमपी थे दूसरे दल से, सुषमा स्वराज भाजपा से थे एमपी। दोनों में बहस कहीं पार्लियामेंट में छिड़ जाए, श्रीमन आपका यह कथन विचारणीय है। पति भी हंस दे और क्या कर, वो कांग्रेस में ये बात श्रीमन बहुत बढ़िया। ऐसे ही श्रीमन क्या है, नृग नरेन्द्राणाम, श्रीमान नृग राजा नरेश। संकल्प मात्र से गगनचुंबी अट्टालिकाएं, संकल्प मात्र से बहुत बढ़िया। यदृच्छया वा, उससे पहले कहा लीला मात्र विनिर्मितानि, खेल खेल में बना दिया। तस्मात् उपपन्नम यदृच्छया वा स्वभावाद वा लीलया वा जगत सर्जनम भगवतो माहेश्वरस्येति। 3 शब्दों का प्रयोग किया वाचस्पति मिश्र ने। तस्मात्, इस प्रकार इन दृष्टांतों के बल पर यह तथ्य डंके की चोट से सिद्ध है कि उपपन्नम यदृच्छया व स्वभावाद व लीलया व, यदृच्छा से, स्वभाव से या लीला से, यादृच्छिक, स्वाभाविक या लीला मात्र कहा जाए, सर्वथा उपपन्न है। भगवान तो भगवान ही हैं। जब उनके बंदे माई के लाल भी समर्थ होते हैं, ऐसा काम करके दिखा देते हैं संकल्प मात्र से, अनायास, जो औरों के लिए स्वप्न में भी संभव नहीं। लीला मात्र विनिर्मित महाप्रसाद इत्यादि, प्रमदवन इत्यादि के समान यदृच्छया व, स्वेच्छापूर्वक भगवान से यादृच्छिक, स्वभाव से कहें या लीला से कहें, तीनों शब्द यथार्थ हैं। कोई कहे कि गपशप है, तो गपशप है तो स्वप्न में हम लोग भी तो करते हैं क्या। अर्धनिद्रित मनोयोग से हम आप भी स्वप्न में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश बना लेते हैं, स्थावर जंगम प्राणी बना लेते हैं। या इतना वैभव कैसे आ जाता है, इतनी विभूति कैसे आ जाती है, सिद्धि। कल परसों भी कहा था कि त्यागात् शांतिरनंतरम, अनिच्छन्नपि भी त्याग हो जाए तो उसका लाभ मिलता है। फिर बुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्वक कहीं त्याग हो जाए तो कहना भी क्या। न चाहने पर भी नींद आ जाए, और नींद में स्वप्न आ जाए तो स्थूल शरीर, स्थूल प्रपंच का आभानात्मक वियोग रूप जो त्याग है, उसके बल पर जीव माने हम आप क्या करते हैं, स्वप्न में
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के रूप में स्वयं को ख्यापित करते हैं, उल्लसित करते हैं, इनको बना लेते हैं, आकाश को भी बना लेते हैं। और जितने स्वप्न में स्थावर जंगम प्राणी परिलक्षित होते हैं सर्वरूपों में स्वयं को उल्लसित कर लेते हैं। या फिर जो महेश्वर हैं, महाईश्वर हैं, सामान्य नहीं, समर्थता की पराकाष्ठा जिनमें है महेश्वर में, उन्होंने सृष्टि की संरचना कर ली, इसमें क्या आपत्ति। यहाँ पर कोई कह सकते हैं महेश्वर तो शिव जी का नाम है। सृष्टि की रचना तो ब्रह्मा ने की या ब्रह्मा के बेटे ने की। महेश्वर, महाईश्वर भगवान एक ही हैं। यतो वायुमानि भूतानि, वही ब्रह्मा होकर हिरण्यगर्भ के रूप में जगत के सृष्टा होते हैं, विष्णु होकर पालक होते हैं, शिव होकर संहार करते हैं। एक ही परमात्मा सर्ग दशा में ब्रह्मा विष्णु महेश तीन रूपों में स्वयं को उल्लसित करते हैं। निग्रह अनुग्रह संज्ञक दो कृत्य अतिरिक्त माने तो निग्रह का काम शक्ति के रूप में करते हैं, अनुग्रह का काम गणपति के रूप में करते हैं। पंचकृत्य के कर्ता है। निग्रह में संहार का, अनुग्रह का, फिर किसमें स्थिति में अंतर्भाव कर लें, तीन कृत्य अन्यथा पंचकृत्य। शिव पुराण में पंचकृत्य का भी वर्णन है, शीतोपनिषद में पंचकृत्य का भी वर्णन है। या शिव पुराण में उदाहरण दिया गया है, पृथ्वी में उत्पत्ति नामक कृत्य की प्रधानता है, जल में पालनी शक्ति, रक्षणी शक्ति की प्रधानता है, अग्नि में संहार शक्ति की प्रधानता है, वायु में निग्रह शक्ति की प्रधानता है, आकाश में अनुग्रह शक्ति की प्रधानता है। उत्पत्ति प्रधान स्वप्नावस्था है, स्थिति प्रधान जागृत अवस्था है, स्मृति प्रधान सुसुप्ति अवस्था हमारे आपके जीवन में है। सविकल्प समाधि निग्रह प्रधान है, निर्विकल्प समाधि अनुग्रह प्रधान है। इस प्रकार न चैवं नैचैव अवयवा पार्थेन शिलीमुखैर् न बद्धो न चायं न पीता संक्षिप्य चुलुकेन हेलयैव कलशयोनिना महामुनिना न चाद्यापि न दृश्यन्ते लीलामात्र विनिर्मितानि महाप्रासाद प्रमदवनानि श्रीमन्मृगनरेन्द्राणाम् अन्येषां मनसापि दुष्कराणि नेश्वराणाम्। या प्रमद वन, प्रमोद वन एक अलग है, प्रमद वन अपनी जगह है। प्रमोद वन तो कहाँ? यहाँ पुरी में, पुरी के बीच में बताते हैं कि 10-15 एकड़ जमीन में वो बसा हुआ है। हाँ, पहले तो थे, अपना ही स्थान था, अपने ही था सब। तो क्या, मैं तो कुछ बोलते नहीं, पूर्वाचार्यों पर कटाक्ष न हो जाए, तो मन ही मन वेदना को शांत करता हूँ। कम से कम जगन्नाथपुरी में ही 100 एकड़ भूमि होती मठ की। कुछ बोलूँगा नहीं, पूर्वाचार्यों पर कटाक्ष हो जाएगा, इसलिए बस जो है ठीक। हाँ, विद्या और वैराग्य दोनों होना चाहिए शंकराचार्य पद आदि के लिए। गृहस्थाश्रम का संस्कार बिल्कुल न रहे तब काम चलता है, नहीं तो फिर परिवार के पोषण में ही व्यक्ति का चित्त रम जाता है। और बाबाओं का स्वभाव अलग होता है। एक थे कोई महापात्र,
यहाँ विद्यालय में अध्यापक थे, अंग्रेजी के। पढ़ते न पढ़ाते थे न कुछ। यहाँ जो उस समय महानुभाव थे, बाजार से सामान लाने भेज देते, ले आते। मैं जब शंकराचार्य, मैंने कहा आपको पढ़ाना होगा ना। महाराज ने हमसे कोई काम नहीं लिया पढ़ाने के लिए, बाजार से काम लाया हमेशा नहीं चलेगा। उन्होंने अपने पिता को जाके कहा कि नया शंकराचार्य बड़ा विचित्र है। उसके पिता ने बहुत बढ़िया कहा, आपके उत्तर हमको बताया। पिता ने कहा पुराने आचार्य गृहस्थ से बाबा हुए थे, ये नागा बाबा है। बचपन का बाबा है, कुछ नहीं गिनेगा, पटक देगा, भगा देगा। इसलिए जो कहता करो, नहीं तो नौकरी छोड़ो। हमारा नाम रखा उसके पिता ने नागा बाबा। ये क्या बाबा है? वो गृहस्थाश्रम के चौगांव वाला नहीं है, वो नागा बाबा है, बचपन का बाबा है। वो कुछ नहीं गिनेगा, भगा देगा। पीठ पंडित थे रघुनाथ महापात्र, जिन्होंने ये कहा था उनके बेटे के लिए। हाँ, पीठ पंडित यहाँ के थे। वो अपने बेटे को कहा, गोद लिया हुआ कहीं अन्यत्र था, बेटा गया कि नया शंकराचार्य नागा बाबा, कुछ नहीं गिनेगा, पिटाई कर देगा, भगा देगा। इसका अर्थ क्या है? और बचपन का बाबा होगा, उसका स्वभाव अलग होगा। च्यों म्यों ये सब से अलग होगा, वो अलग ही होगा, स्वभाव होता है ना। इसीलिए कहा तस्माद् उपपन्नम यदिच्छया वा स्वभावाद् वा लीलया वा जगत सर्जनम भगवतो महेश्वरस्य इति। महेश्वर का भगवान है, महा ईश्वर। जगत सर्जन भगवान के द्वारा ही संभव है। यदिच्छया एक है, स्वभावात् दूसरा है, लीला से। यादृच्छिक है, स्वाभाविक कहो या लीला मात्र कहो, भगवान के द्वारा सृष्टि की संरचना प्रयोजन न होने पर भी संभव है। बहुत विचित्र बात। जिनका कोई प्रयोजन नहीं, वो ऐसा काम कर देते हैं कि लाखों व्यक्तियों के प्रयोजन की सिद्धि हो जाती। क्या क्या कहा? हाँ, ये पुनः जिनका प्रयोजन ही नहीं, वो भी ऐसा काम कर देते हैं। वो ऐसा काम कर देते हैं जिससे लाखों व्यक्तियों के प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है। करोड़ों, लाखों कह दिया तो लाख से करोड़ों सब हो ही जाएगा। लाखों माने करोड़ों आदि हो ही गया। इसलिए लाभ है या हानि? क्या? जिनका कोई प्रयोजन नहीं, ब्रह्मा जी का कोई प्रयोजन नहीं, विष्णु जी का कोई प्रयोजन नहीं, शिव जी का कोई प्रयोजन नहीं। क्या? तो इन लोगों ने इतना विशाल काम कर दिया कि प्रयोजन वाले तो क्या करें? दो चार कटहल की सेवा करते रहें, एक बेटा इधर एक पोता उधर। कटहल मैंने नाम रखा है। दो चार कटहल में ही रमे रहेंगे। जिनका कोई प्रयोजन नहीं होता, वो ऐसा काम कर देते हैं कि लाखों व्यक्तियों का प्रयोजन सिद्ध होता है। जिनको 2 रुपये से लेना नहीं, क्या वो चैतन्य महाप्रभु ये सब कैसे थे? महाप्रसाद भी जो छोड़ दिए जाते थे उसी को लेकर पेट भरते थे। जिनका कोई प्रयोजन नहीं, वो ऐसा काम कर देते हैं कि लाखों व्यक्ति, करोड़ों व्यक्तियों का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। अपना कोई प्रयोजन रहने पर सीमित कार्य होता है। जिनके जीवन में कर्तृत्व बुद्धि होती है, वो स्वल्प काम कर पाते हैं। जिनके जीवन में कर्तृत्व बुद्धि विगलित हो जाती है आत्म तत्व के बोध से, उनका कर्तृत्व लीलापूर्वक उनकी जो करनी होती है अपार विशाल। इसीलिए कल कहा था, परसों भी कहा था, बहुत बढ़िया भाष्य की पंक्ति लगी। उसका हिंदी में भावार्थ है, जो सबसे विरक्त होता है वो सबका अधिपति होता है। तो समझे राठी जी, जो सबसे विरक्त होता है वो सबका अधिपति होता है। क्या?
जो सबसे विरक्त होगा जो जिससे विरक्त होगा उसका अधिपति हो जाएगा, जो जिसमें आसक्त होगा उसका अधीन हो जाएगा। जो जिससे विरक्त होगा वो उसका, विरक्त का अर्थ द्वेष संपन्न नहीं होता। ये भी लोग समझते राग नहीं होगा तो द्वेष होगा ही, राग नहीं होगा तो द्वेष होगा, कोई नियम थोड़े है। जो सबसे विरक्त होगा वो सबका अधिपति हो जाएगा। इसलिए जो सबसे विरक्त होकर भगवत तत्व का ही भजन करता है, भगवान को ही चाहता है, वो ब्रह्मलोक उसके वैभव को भी छोड़कर, अब कोई कहे कि एक आम पर ही धैर्य टूट गया, तो ब्रह्मा जी का वैभव विवेक के बल पर, शास्त्र के आधार पर ब्रह्मा जी के विवेक वैभव का विज्ञान हुआ। उस वैभव ने भी व्यक्ति के चित्त को आकृष्ट नहीं किया। वह तत्वज्ञ होगा, जो तत्वज्ञ होगा वह ब्रह्मा जी के वैभव भी उसके चित्त को समाकृष्ट करने में समर्थ नहीं होगा। बाहर से लगेगा कि भोजन की भी सामग्री इसके पास नहीं है, लेकिन वो ब्रह्मा जी के वैभव को भी से भी अतिक्रांत हुआ उसका जीवन। ब्रह्मा जी भी मुस्कुरा कर ही उसकी ओर देखेंगे। या तस्मादुपपन्नम यदिच्छया वा यस्वभावाद् वा लीलया वा जगत सर्जनम भगवतो महेश्वरस्य। भगवान जो महेश्वर हैं, महाईश्वर, महा क्यों का, राजा इत्यादि में भी ईश्वरता होती है, समर्थता। भगवान तो महेश्वर हैं, ईश्वर के भी ईश्वर हैं, महेश्वर, महाईश्वर हैं। यदीच्छा से यादृच्छिक, चाहे स्वाभाविक कहें चाहे लीला से भी तीनों कहा। यादृच्छिक चाहे स्वाभाविक या लीला मात्र से उनकी प्रवृत्ति होती है, संभव है। अपि च नेयम पारमार्थिक सृष्टि ये न अनुयुज्येत, प्रभोजनम नहीं प्रयोजनम होना चाहिए। वह को यह कर ले। अपि च नेयम पारमार्थिकी सृष्टि ये न अनुयुज्येत प्रयोजनम, अपितु अनादि अविद्या निबंधना, अविद्या च स्वभावता एव कार्योन्मुखी, न प्रयोजनम अपेक्षते। नहीं द्विचंद्र अलात चक्र गंधर्व नगरादि विभ्रमा समुद्दिष्ट प्रयोजन भवन्ति। बहुत बढ़िया। अब ये कहते हैं कि अब तक तो बात कही गई, अब दूसरी विधा से इसी तथ्य को स्थापित करते हैं वाचस्पति मिश्र भामतीकार महाभाग। यह सृष्टि कोई पारमार्थिकी नहीं है। फिर क्या है? अतः इसके प्रयोजन का कोई प्रश्न भी नहीं उठता। ये गंभीर बात है पहले की अपेक्षा। सृष्टि परक श्रुतियों का तात्पर्य सृष्टि के प्रतिपादन में नहीं है। न तो षष्टर किंचित विज्ञानमस्ति, सृष्टा परमात्मा तत्व में मनोनिवेश के लिए सृष्टि का वर्णन है। न तो षष्टर किंचित विज्ञानमस्ति, शंकर भाष्य। सृष्टि परक श्रुतियों का तात्पर्य सृष्टि में सन्निहित नहीं है। सृष्टि का आलम्बन लेकर के सृष्टा परमात्मा में मनोनिवेश, एक तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म होता है, एक स्वरूप लक्षण लक्षित ब्रह्म होता है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तटस्थ लक्षण लक्षित जो ब्रह्म होता है, या तो वायुमानी भूतानी आदि श्रुतियों के द्वारा सिद्ध। जगत हमारे आपके दृष्टिगोचर है, बहुत सा अंश इसका दृष्टिगोचर है। परमात्मा के स्वरूप को तटस्थ लक्षण की दृष्टि से क्या कहते हैं? जिससे अनंत कोटि ब्रह्मांड का समुद्भव हुआ है। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का पालक है, संहारक है, वो ईश्वर है।
सृष्टि परक श्रुतियों में 13 प्रकार का विज्ञान है। विज्ञान विकुलता, विज्ञान का अर्थ है विकुलता, परस्पर विरुद्ध कथन का नाम विज्ञान। सृष्टि परक श्रुतियों में 13 प्रकार का विज्ञान हमने गिना था। 13 प्रकार से सृष्टि यूं शंकराचार्य महाभाग ने सभी में सामंजस्य स्थापित किया। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी पंचभूतों का वर्णन है। छांदोग्य में अग्नि, जल, पृथ्वी 3 ही तत्व का वर्णन है उपलक्षण मानकर। ऐसे 13 प्रकार का विज्ञान सृष्टि परक श्रुतियों में है। उन सष्टा परमात्मा के स्वरूप को लेकर कोई विज्ञान विकुलता या विगीति नहीं है। विज्ञान को ही विकुलता कहते हैं, विगीति कहते हैं, ये सब शब्द हैं। विज्ञान, हाँ भृगु जी गिन के शंकराचार्य महाराज ने सृष्टि परक श्रुतियों में विज्ञान, तो सब उपनिषदों को देख करके हमने गिना तो 13 प्रकार का, लिखा नहीं है, अंदर लिखा 13 प्रकार का विज्ञान है। विज्ञान माने यूं 13 प्रकार से 13 प्रकार का विज्ञान है। उन विज्ञानों का विकुलता, विसंगतियों का स्वरूप क्या है, उनका समाधान शंकराचार्य ने अपने भाष्यों में किया। फिर अंत में क्या लिख दिया, न तो षष्टर किंचित विज्ञानमस्ति, षष्टा परमात्मा के स्वरूप के प्रतिपादन में कोई विकुलता, विज्ञान, विसंगति नहीं है। अर्थात सृष्टि के प्रतिपादन में श्रुति का तात्पर्य ही नहीं है। अलजेब्रा आदि में, बीजगणित आदि में क्या होता है, रेखा गणित आदि में क्या होता है, सपोज एक्स वाई जेड और वह सब कुछ कर देते हैं। बाद में जाकर उसी काल्पनिक है ना, सपोज एक्स वाई जेड और वह सब कुछ भी लिख देते हैं। फिर उसी का आधार बना करके शादी की सिद्धि भी कर लेते हैं। असत वर्तन पर आरूढ़ होकर के सत का अधिगम हो जाता है। ऐसे सपोज एक्स वाई जेड, फिर आगे ज्योमेट्री साध्य थ्योरम नंबर 2, ए पार्ट कैन नॉट इक्वल टू इट्स होल, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। बाद में लिख दिया गया, एक अंश अपने पूर्ण के बराबर कथपक नहीं हो सकता, इसलिए हमारी कल्पना व्यर्थ। 8वीं कक्षा में ये थ्योरम नंबर 2 ज्योमेट्री का जो हमको पढ़ा रहे थे DCM हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली में, वो थे आर्य समाजी। उनको पता था कि ये जो विद्यार्थी है, उन दिनों मेरा नाम नीलांबर था, ये जो विद्यार्थी है ये कट्टर अद्वैतवादी है, सनातनी है। वो थे आर्य समाजी। हमको चिढ़ाते हुए बोले, थ्योरम नंबर 2 देखो अंत में क्या लिखा है, ये पार्ट कैन नॉट इक्वल टू इट्स होल, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। एक अंश अपने पूर्ण के बराबर कथपक नहीं हो सकता, इसलिए हमने जो कल्पना की व्यर्थ। अब बताओ, जब ज्योमेट्री से सिद्ध है कि अंश अपने पूर्ण के बराबर नहीं हो सकता, तुम जीव को ब्रह्म कैसे मानते हो? मास्टर से हम लोग आदर करते थे, हमने मुस्कुरा दिया, हाथ जोड़ लिया, कुछ बोले नहीं। यही है, हमें शिक्षा मिली आर्य समाजी अध्यापक से। एक आर्य समाजी अध्यापक ज्योमेट्री पढ़ाते समय भी अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को आर्य समाज के रंग में रंग सकता है। इसलिए अगर कोई किसी विषय को पढ़ाता है, सनातनी है, उस विषय का वो ऐसा मोड़ करके अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को सनातनी बना सकता है। तो यादृच्छिक माने स्वाभाविक माने या लीला मात्र माने, यादृच्छा लाभ संतुष्ट यादृच्छिक, चाहे स्वाभाविक माने या लीला मात्र माने, जो भी माने,
इसी को कहा तस्मात् उपपन्नम यदिच्छया व स्वभावाद व लीलया व जगत सर्जनम भगवतो महेश्वरस्य। स्वभाव से यदिच्छा मात्र से या लीला से ही भगवान महेश्वर ने, परमात्मा ने जगत का सर्जन किया। या सर्जन सीजन बोलते हैं, सर्जन सर्जरी, सर्जन साहब आ गए सर्जन संस्कृत का भी शब्द है ना, वहाँ सिविल सर्जन, सर्जन, वहाँ भी सर्जन है, यहाँ भी सर्जन, सर्जन वो भी सर्जन ही है, सिविल सर्जन। रचना कुर्क स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्जन ही हो गए ना, वो भी। हाँ, सर्जन बढ़िया। एक दिन बताया तो तुलसीदास जी अंग्रेजी जानते थे या नहीं। बरसें जलद भूमि नियर आए 500 वर्ष पहले तुलसीदास ने लिखा, बरसें जलद भूमि नियर आए। बादल जो है पृथ्वी के नज़दीक आकर के, नियर आकर के बरस गए। तो अंग्रेजी जानते थे यानी तुलसीदास जी 500 साल पहले। बरसें जलद भूमि नियर आए, ऐसे ही ये सर्जन साहब आ गए। सर्जन सब संस्कृत का ही जो कहते हैं, विसर्जन, सर्जन या कथा विसर्जन होता है, वो विसर्जन हो गया, ये सर्जन हो गया। अब कहते हैं कि 13 प्रकार के विज्ञान का समाधान तो कर दिया गया। वहाँ वस्तु स्थिति क्या है? अपि च नेयम पारमार्थिकी सृष्टि ये न अनुयुज्येत प्रयोजनम अपितु अनादि अविद्या निबंधना अविद्या च स्वभावतः एव कार्योन्मुखी न प्रयोजनम अपेक्षते। प्रयोजन कोई है ही नहीं। यदिच्छा से, अच्छा ये छोटे छोटे अक्षर हैं, वह स्वभावाद, बस उसके बाद है सृष्टिर्येन अनुयोज्येत प्रयोजनम। यह सृष्टि कोई पारमार्थिकी नहीं है, इसमें प्रयोजन का वर्णन करना आवश्यक हो। पारमार्थिकी सृष्टि नहीं है, क्योंकि सृष्टि का आलम्बन लेकर सृष्टा के स्वरूप में मनोनिवेश अपेक्षित है। अतः श्रुतियों के द्वारा जो सृष्टि का प्रतिपादन किया गया है उसका उद्देश्य क्या है? देखो देखो शाखा की ओर, शाखा चंद्र न्याय, फिर बाद में दूध के चंद्रमा की ओर। शाखा पर केंद्र करने का अभिप्राय है ऊपर उचका के दृष्टि को चंद्रमंडल तक ले जाना। ऐसे ही सृष्टि का आलम्बन लेकर सृष्टा के तटस्थ लक्षण का वर्णन करके अंत में स्वरूप लक्षण लक्षित जो आत्म तत्व है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, उसको बताने में तात्पर्य है। यह अभिप्राय अनादि अविद्या निबंधना, या जो सृष्टि है, यहाँ समझना चाहिए कि ताकर वेद सुनो पुन दो, विद्या पर अविद्या विद्या अविद्या का भेद। परंतु यहाँ शंकराचार्य ने भी, भामतीकार वाचस्पति मिश्र जी ने भी अनादि अविद्या निबंधन ही माना है। मूलक निबंधना, मूलिका। विद्या को भी अविद्या ही कह देते हैं, क्योंकि माया, एक दिन बताया, माँ माने नहीं, या माने जो, और नहीं विद्या, जिसकी विद्यमानता नहीं हो, तो जो माया का अर्थ है वही अविद्या का अर्थ है। इसलिए प्रक्रिया दशा में माया विशुद्ध सत्वात्मिका प्रकृति है, अविद्या मलिन सत्व गुण प्रधाना प्रकृति है। प्रक्रिया दशा में दोनों में बहुत भेद है। ईश्वर जो है विद्योपाधिक हैं, जीव अविद्योपाधिक हैं। ऐसा होने पर भी अंत में जो माया और अविद्या दोनों बाध का विषय होने के कारण एक ही खाते में डाल दिए जाते हैं। अनादि अविद्या निबंधना, विद्या निबंधना न कह के का अनादि अविद्या निबंधना, यह जो सृष्टि है अविद्या मूलक, निबंधन माने मूलक। अविद्या तो स्वभावतः एवं कार्योन्मुखी,
अविद्या जो होती है स्वभाव से ही कार्य की ओर प्रवृत्त होती है। माउंट एवरेस्ट ऊपर की ओर ऊर्ध्वमुख व्यक्ति की प्रवृत्ति को न करके नीचे की ओर ले जाती है। यह जल के समान, जल की धारा यांत्रिक मानसिक तांत्रिक विधा से ऊपर उठा सकते हैं, यह स्वभाव से ही। और कोई पाइप इत्यादि में ऊपर ले जाने में छिद्र आदि हो जाए तो स्वभाव से जल नीचे की ओर जाएगा। ऐसे ही क्या होता है, अविद्या स्वभाव से ही कार्योन्मुखी होती है, जीव को भी कार्य की ओर जोर देती है। न प्रयोजनम अपेक्षते, कोई प्रयोजन नहीं। जो जगत की जगत की जो प्रातिभासिक सत्ता के बारे में जो बोला जाता है उसका कोई प्रयोजन नहीं? जगत की जब तीन सत्ता मानते हैं सृष्टि दृष्टिवाद के अनुसार तो क्या है, व्यवहार की सत्ता, प्रातिभासिक की सत्ता, पारमार्थ की सत्ता। रज्जु माने रस्सी की व्यावहारिक सत्ता हो गई, रस्सी में सर्प का विभ्रम हुआ तो रज्जु सर्प की प्रातिभासिक सत्ता हो गई। या सचमुच में जो बिल में सर्प है उसकी व्यावहारिक सत्ता हुई, और रज्जु सर्प की प्रातिभासिक सत्ता हो गई। ठीक है। और परमात्मा तत्व की पारमार्थ की सत्ता हो गई, जिसका बाद कभी हो ही नहीं। तीन सत्ता हो गए। सृष्टि दृष्टिवाद के अनुसार एक है दृष्टि सृष्टिवाद, एक है सृष्टि दृष्टिवाद, एक जीववाद है दृष्टि सृष्टिवाद में। दृष्टि सृष्टिवाद नामक ग्रंथ हमने 50-60 साल पहले पढ़ा होगा। दृष्टि सृष्टिवाद, दृष्टि सृष्टिवाद, दृष्टि के अनुसार सृष्टि होती है। सृष्टि प्रातिभासिक सृष्टि जो होती है दृष्टि सृष्टिवाद, और व्यावहारिक सृष्टि सृष्टि दृष्टिवाद। उसमें व्यावहारिक सत्ता है, प्रातिभासिक रस्सी की व्यावहारिक सत्ता हो गई, रज्जु सर्प की प्रातिभासिक सत्ता हो गई, और परमात्मा तत्व की पारमार्थ की सत्ता हो गई। या प्रयोजन कोई सिद्ध होता है? किसका प्रयोजन? किसका किसका प्रयोजन? रस्सी जो सर्प के रूप में भाषित होती है, किस प्रयोजन का अनुसंधान करके होती है? हाँ, प्रयोजन किसका? प्रातिभासिकी का। परमार्थ की ओर उन्मुख करना, प्रातिभासिकी का आलम्बन लेकर व्यावहारिकी तक, व्यावहारिकी का आलम्बन लेकर पारमार्थिकी तक। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृत्युंगमय। प्रातिभासिकी। तब प्रश्न उठता है, फिर तब क्या प्रश्न उठता है? हट्टस्थ रजत कहा, या घर में रखी हुई जो चांदी है, हट्टस्थ रजत भी प्रातिभासिक, सुक्ति रजत भी प्रातिभासिक। सुक्ति रजत सीपी में जो भासने वाली चांदी, सुक्ति रजत की भी प्रातिभास की सत्ता हो गई, हट्टस्थ रजत की भी प्रातिभास की सत्ता हो गई। दोनों में फिर अंतर क्या हुआ? तो कहते स्वभावगत अंतर है, वस्तुतः दोनों ही प्रातिभास की है। किसके अनुसार? दो ही सत्ता मानते हैं। कौन से? पारमार्थ सत्ता, व्यवहार, पारमार्थ की सत्ता, व्यावहारिक की सत्ता मानते हैं। सुक्ति रजत सीपे में भासने वाली चांदी भी प्रातिभासिकी, और सचमुच में चांदी भी प्रातिभासिकी। तो दोनों में नियमन क्या होगा? एक से तो आभूषण आदि बन सकता है, एक से तो आभूषण आदि नहीं बनेगा। तो अंतर क्या है? एक का स्वभाव वैसा, दूसरे का स्वभाव वैसा। क्योंकि घट की भी व्यावहारिक की सत्ता, मिट्टी की भी व्यावहारिक की सत्ता है, सुवर्णाभूषण की भी व्यावहारिक की सत्ता है, सुवर्ण की भी व्यावहारिक की सत्ता है। लेकिन सुवर्ण आभूषण की अपेक्षा सुवर्ण दीर्घ सत्य है, आदि अंत मध्य में है। आदावंते च यन्नास्ति वर्तमाने भी तथा न यत् पुरस्तादुतयन्न पश्चात मध्य च तन्न व्यपदेश मात्रम भूतम प्रसिद्धम च पर्यन यद्यत् तदेव तत्स्यादिति में मनीषा। श्रीमद्भागवत।
आदावंत्य च यन्नास्ति वर्तमाने भी तथा। तो फिर क्या हुआ, स्वभाव को लेकर भेद हो गया। प्रातिभाषिकी और पारमार्थ की दो ही सत्ता मानेंगे तो, तीन सत्ता मानेंगे तो फिर प्रातिभाषिकी रजत, व्यावहारिकी रजत, व्यवहार की रजत, ये व्यवहार की सत्ता ही है। परमार्थ सत्ता केवल परमात्मा की। अपितु अनादि अविद्या निबंधना अविद्या च स्वभावतः एव कार्योन्मुखी न प्रयोजनम अपेक्षते। अविद्या का स्वभाव ही है कार्योन्मुख होना, उसके लिए प्रयोजन आदि कुछ नहीं। किस प्रयोजन से आ गया मैं? एक हरियाणा की बात है, भिवानी की। एक व्यक्ति बाबा आ गए, भोजन करने बैठ गए। एक ने कहा कि आपको तो निमंत्रण नहीं दिया गया, अंग्रेज़ों को किसने निमंत्रण दिया? आ गए वो। अंग्रेज़ों को किसने निमंत्रण दिया? वो आ गए। मैं भी बहुत भूख लगी थी, मैं आ गया। इसमें नहीं बुलाया गया तो ये सब क्या बात, भूख लगी आ गया। अंग्रेज़ों को निमंत्रण देकर बुलाया गया। सबका मुँह बंद कर दिया। भिवानी की बात। आपको किसने बुलाया? अंग्रेज़ों को किसने बुलाया? वो अपने आप आ गए। भाई हमको भूख लगी, आ गए। एक महात्मा है, हमने देखा नहीं है, लोग बताते हैं, काशी में वो कभी स्नान नहीं करते, लेकिन जब काशी में मेरा प्रवचन होता है तो लोग कहते छिप के कहीं खड़े होकर सुनते हैं बस। काशी में न जाने किस वेश में बाबा मिल जाए, भगवान रे, तरह तरह के संत महात्मा होते। एक वृंदावन में थे, स्वामी जी ने देखा या नहीं, सुबह सुबह गाली बकते हुए घूमता रहता था कोई युवक, 35 से 40 साल का। लोग पागल समझे उसको, और जहाँ हम रहते थे ऊपर उड़ियाबाजी क्या, उसके नीचे उस गली में ज़रूर घूमता था वो। उसके बाद मैंने दृष्टि से देखा, वो दृष्टि से उत्तर दिया, समझ गया। हमने कहा समझ गया। उसके बाद वो फिर किसी को दिखाई नहीं पड़ा वृंदावन में। तो संत लोग भाई पागल होके किस रूप में कैसे घूमते रहते हैं, ये भी एक दो साल पहले गुरुदेव हम जमुना जी की परिक्रमा लगा रहे थे। अच्छा, कहाँ? वृंदावन में। अच्छा। तो हमारे साथ में काफ़ी लोग थे। हमने देखा कि ये कोई महात्मा भले व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन साथ में होने के कारण मैं उनसे बातचीत नहीं किया। परिक्रमा करने के बाद में आश्रम में आ गया, फिर मैं गया उसी स्थान पर मिलने के लिए। तो जैसे ही मुझे देखा वैसे अच्छा वहाँ से आए शंकराचार्य जी के यहाँ से। शंकराचार्य जी तो शाम को, उनको लेना देना भी नहीं कुछ भी। शंकराचार्य जी तो वहाँ शाम को कथा करते, आदि सब बोलना शुरू कर दिया। ये हुआ, फिर क्या हुआ, तो बहुत हो गया। एवं कार्योन्मुखी अविद्या स्वभाव से कार्योन्मुखी होती है, उसमें प्रयोजन की अपेक्षा नहीं। द्विचंद्र अलात चक्र गंधर्व नगरादि विभ्रमा समुदिष्ट प्रयोजना भवंती। चंद्रमा एक है, रतौंधी हो जाए तो दो दिखाई पड़ने लग जाए। अलात चक्र ऐसा, उसमें लगता नहीं व्यवधान, ऐसे हुक्का लोली वैसे। अलात चक्र प्रकरण ही है ये। गंधर्व नगर भी जगन वाटिका रही है, फल फूल रही है, धुआं का सब दौड़ हर देख तुमने भूल रे तुलसीदास जी ने। गंधर्व नगर दिखाई पड़ते, होता कुछ नहीं है, ऐसे ही। आज विभ्रमा, वो कोई प्रयोजन युक्त नहीं होते, निष्प्रयोजन भी वस्तु की प्रतीति होती है और व्यक्ति की प्रवृत्ति भी होती है। सबका प्रयोजन पूर्वक ही सब कुछ हो, ये नहीं कह सकते। और भी है, समय हो गया। हर हर महादेव। नारायण। श्रीमद्
जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म की धर्म का प्राणियों में